You wanna be an Air Force Ranger? You wanna live a life of danger? You don't wanna get raped by strangers? Come on, what are you? एनिमे डब या इंग्लिश सब, तुम कौन सा प्रेफर करते हो? जहाँ पे सब वॉचर्स खुद को सबसे सुपीरियर मानते हैं, डब वॉचर्स मेनली न्यू एनिमे फैंस होते हैं। Actually, it doesn't matters as long as we all love anime and those big busty animatities जिनमें हम अपना मुंह दबा के दुनिया के सारे दुख दर्द भुलाना चाहते हैं। एनीवेज, कोविड के बाद इन रिसेंट ईयर्स में एनिमे बहुत पॉपुलर हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज में एनिमे का पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ इंग्लिश डब का भी क्वालिटी दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। अटैक ऑन टाइटन, जुजुत्सु काइसन, सोलो लेवलिंग का इंग्लिश डब जिनके रिसेंट एग्जांपल्स हैं। सिर्फ यही नहीं, पास्ट में भी कुछ बहुत अच्छे एनिमेस के इंग्लिश डब मौजूद थे, लाइक बकानो, हेल्सिंग, यू यू हाकासो। ऐसे बहुत सारे पॉपुलर एनिमेस के इंग्लिश डब बहुत ही डिसेंट थे। मगर जो भी कह लो, घोस्ट स्टोरीज इंग्लिश डब इज द ग्रेटेस्ट एनिमे डब इन दिस एंटायर गॉडडैम यूनिवर्स। Think of a big black man chasing you! Introducing Ghost Stories, where we have a racist bitch. Must have been hit by an old Chinaman. I don't mean to be racist, but those people cannot drive. Midget man. So I'm nailing this midget when my mom walks in. A girl who has way too much faith in Jesus. Before I met Jesus, I was really f***ed up. And a slut. A little retarded boy. A talking cat. God, you are four of the ugliest f***ing kids I've ever had the misfortune of laying my eyes on. I can't wait for this bitch to kill you. And a Jew. I'm 6'1", 180, brown, 9 inches cut. Cut, you know, like as in I've been I'm Jewish. ये 6 नमूने मिलके खासकी की मम्मी की डायरी के हेल्प से इस स्कूल के भूतों को फिर से सुलाने का कोशिश करेंगे। Run! She's a ghost and a bitch! घोस्ट स्टोरीज का इंग्लिश डब एनिमे कम्युनिटी में बहुत इनफेमस है इसके रेसिस्ट और ऑफेंसिव जोक्स की वजह से। ये इंग्लिश डब अर्थ के सारे रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट, रेस, रेसिस्ट स्टेरियोटाइप, इवन पॉलिटिकल पार्टीज का भी मजाक उड़ाता है। तुम कोई भी रेस उठा लो, ये उनके ऊपर डेंजरस जोक मार के बैठे हैं। Oh, perfect. It's in Japanese. Jing Chao Nao Ning Tao. Wait, that's Chinese. अगर ये डब करंट टाइम पे रिलीज हुआ होता तो इंटरनेट पूरा आग बबूला हो जाता। वॉइस एक्टर्स सारे जेल में होते, स्टूडियो अब तक राख बन चुका होता और डायरेक्टर को बीच सड़क पे बांध के उसके ऊपर पत्थर मारा जा रहा होता। ये डब जापानीज स्क्रिप्ट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। तो तुम सोच सकते हो ऐसे ऑफ स्क्रिप्ट कोई कैसे डब कर सकता है और जापानीज कंपनीज भी कैसे इसको अप्रूव कर सकता है। तो बेटे, इसके पीछे भी एक बहुत फनी स्टोरी है। असल में घोस्ट स्टोरीज एक जापानीज चिल्ड्रंस नॉवेल गाक्को नो काइजन का एक एनिमे एडेप्टेशन है। तोरू सुनेमित्सु का ये चिल्ड्रंस नॉवेल एक्चुअली जापान में बहुत पॉपुलर था और इस पॉपुलैरिटी के वजह से 1995 में इसके ऊपर एक मिनी सीरीज बना, फिर मूवीज, गेम्स एंड आखिर में एनिमे रिलीज हुआ। सिर्फ ये नॉवेल का पॉपुलैरिटी ही नहीं, इसके पीछे और भी बहुत बड़े बड़े हाथ थे। जैसे इसको एनिमेट किया था स्टूडियो पियरोट ने। अब ये कौन से पक्षी का नाम है? तो बेटे बता दूं, स्टूडियो पियरोट ने कुछ बहुत ही पॉपुलर एनिमेस को एनिमेट किया है, जैसे यू यू हाकुसो, नारुतो, ब्लीच, इवन टोक्यो घूल को भी इसने एनिमेट किया है। इस एनिमे को डायरेक्ट कर रहे थे नोरियुकी आबे, द फेमस डायरेक्टर ऑफ ग्रेट टीचर ओनिजुका। होंडा, टाकाको, कावाकामी, टोमोको, साकुमी, कुमी ऐसे 2000s के बहुत पॉपुलर वॉइस एक्टर्स इस एनिमे में अपना वॉइस दे रहे थे। इन्हें पहचानते हो? मोस्ट आइकॉनिक विलन फ्रीजा को इन्होंने वॉइस दिया है। ये भी इस एनिमे में वॉइस एक्टिंग कर रहे थे। ऐसे नामी वॉइस एक्टर्स और लेजेंडरी डायरेक्टर्स के होते हुए सबको लगा कि घोस्ट स्टोरीज एनिमे एक इंस्टेंट हिट होगा, मगर सैडली ऐसा हुआ नहीं। टीवी व्यूअरशिप और पॉपुलैरिटी में घोस्ट स्टोरीज एनिमे मुंह के बल गिरा था, बिकॉज ये एनिमे बहुत बोरिंग था। व्यूअर्स को उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। घोस्ट स्टोरीज एनिमे स्टूडियो पियोरो के ऊपर एक काले धब्बे की तरह किसी गोडाउन में धूल मिट्टी खाता रहा। फिर मिड 2000s में वेस्टर्न कंट्रीज में एनिमे बूम देखने को मिला। सेलर मून, डीबीजी जैसे एनिमेस का सक्सेस, मांगास का पॉपुलैरिटी को देखते हुए लाइसेंसिंग कंपनीज के बीच में एनिमे डबिंग राइट्स एक्वायर करने का रेस शुरू हो गया। फ्लॉप, एवरेज, पॉपुलर जो भी एनिमेस का राइट्स कंपनीज को मिलता वो उनको एक्वायर करते जा रहे थे। इवन ये लोग हैंटेस को भी इंग्लिश डब कर रहे थे। I only think of holding your dick. फिर बहती गंगा में हाथ धो के पैसा कमाने का मौका देख के स्टूडियो पियोरो घोस्ट स्टोरीज के डबिंग राइट्स एडीवी को बेच दिए। जब भी कोई लाइसेंसिंग कंपनी या डबिंग स्टूडियो किसी एनिमे का डबिंग राइट्स एक्वायर करता है तो उस एनिमे का जापानीज पेरेंट कंपनी उन्हें एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जो उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। मगर घोस्ट स्टोरीज के केस में पियोरो कुछ पैसा कमाना चाहते थे या फिर दे वांटेड टू मेक इवन, तो स्टूडियो ने एडीवी को डबिंग राइट्स बेचते समय कैरेक्टर्स के नेम और बेसिक स्टोरी को छोड़ के सब कुछ चेंज करने का ग्रीन लाइट एडीवी को दे दिया।
गया। And that's where the real fun begins. Ghost Stories के डबिंग स्क्रिप्ट was largely written by the man named Stephen Foster. अच्छा, अब ये बंदा एनिमेस के डायलॉग और स्क्रिप्ट को चेंज करने को लेके बहुत इनफेमस है। तो तुम सोच सकते हो अगर इसे पूरी छूट मिली तो ये क्या कर सकता है। You can't cancel the festival. One little retarded boy has his heart set on this thing. एंड दैट्स हाउ घोस्ट स्टोरीज इंग्लिश डब वॉज बॉर्न। अच्छा, इसके हिस्ट्री के बारे में तो जाना, अब थोड़ा इसके डब के बारे में बात कर लेते हैं। स्टीवन फॉस्टर ने इसके स्क्रिप्ट को इतना ज्यादा चेंज किया था कि ये एक हॉरर सुपरनैचुरल से एक डार्क कॉमेडी बन चुका था। Come rub my nipples. Excuse me? सीन्स, उनके कॉच, इफेक्ट, कैरेक्टर्स, उनके बैक स्टोरी, पर्सनालिटीज भी चेंज हो चुके थे। जैसे कि ये बच्चा केंजिरो ओरिजिनल जापानीज डब में अपने फ्यूचर से अनजान ये बस एक नॉर्मल प्राइमरी स्कूल किड था, लेकिन इंग्लिश डब ने इसे रिटार्डेड, डिसलेक्सिक, दिमाग से पैदल, रोथड़ू बच्चा बना दिया है। Oh wait, you're dyslexic. Done your yet homework, Cav? You, answer. Hey, talking me too. डब ने जिस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा चेंज किया है वो है ये लड़की मोमो। Look, the little Jew boy. ओरिजिनल जापानीज में ये बस एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल थी, लेकिन इंग्लिश डब ने इसे एक हार्डकोर बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बना दिया है जो हर कॉन्वर्सेशन में जीसस को घुसेड़ती रहती है। You're such brave, strong, handsome men. Have you accepted Jesus as your personal savior? No, I'm Jewish. ऐसे ही कुछ सीन्स और उनके मीनिंग भी चेंज हो चुके हैं। जैसे एनिमे का इस सीन को ही ले लो, ये लड़की अपने मरे हुए रैबिट को वापस जिंदा कर देती है, जिसके वजह से वो जॉम्बी बन के सबको मार रहा है। तो ओरिजिनल जापानीज डब में इस सीन में लड़की को एक मंत्र बोलना होता है जिससे वो रैबिट एक्सोर्सिस्ट हो जाता है, लेकिन इंग्लिश डब में ये रैबिट लड़की का लव इंटरेस्ट बना, जिस वजह से ये सीन कुछ ऐसा बना। Shirotabi, please forgive me for bringing you back to life. I know now that it could never work between us. As much as we wanted to, it could never be. Not because you're a rabbit, but because you're black. तो अब अगर ये एनिमे LGBT कम्युनिटी और अदर कम्युनिटीज के रिटर्न में आता है तो फिर समझ सकते हो ना क्या हो सकता है इस एनिमे का। तो इस एनिमे के बारे में किसी को बताना नहीं। तो आज बस इतना ही, मैं भी चलता हूँ और जाते जाते इस एनिमे का मेरा सबसे फेवरेट सीन तुम देख के जाओ। You see, kids, the boy bunny has a thing called a penis, and he puts that into the girl bunny's vagina. The girl bunny then starts acting like she owns that penis.